देवेंद्र भाई घबराइए मत। महक की तस्वीर मैंने हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दी है और शहर के सारे मेजर हॉस्पिटल्स में भी खबर करवा दी है। अभी डोंट वरी, ये सिर्फ मैंने प्रिकॉशन के लिए किया है। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि महक बहुत जल्दी ही वापस आ जाएगी। हाँ रत्ना, हमारी बच्ची जरूर वापस आएगी और सही सलामत आएगी। मेरा दिल कहता है एक बाप का दिल, और बाप का दिल कभी झूठ नहीं कहता। अरे हाँ, तुमने सिंह साहब को चाय वगैरह नहीं पिलाया कुछ? अरे नहीं नहीं भाई साहब, बहुत काम बाकी है। और फिर जब महक आ जाएगी तो चाय भी पियेंगे और मिठाई भी खाएंगे। ये कौन साहब है? जी जी, मेरा नाम सागर। ये महक के बचपन के दोस्त हैं, साथ खेले साथ पढ़े। अच्छा अच्छा सागर, इन 1-2 दिनों में तुम्हारी महक से कोई बात हुई थी? जी हाँ, आज दिन में ही महक के साथ बात हुई थी मेरी। अच्छा, तो जब तुम्हारी बातचीत हुई तो तुम्हें उसकी बातों से कुछ, और शी वॉज नॉर्मल? जी नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी किसी बात से, यू नो व्हाट आई मीन? नहीं, नो इंस्पेक्टर साहब, आई डोंट थिंक सो। You don't think so? Are you sure, Mr. Sagar? I'm pretty sure. अरे भाई घबराओ मत, हम पुलिस वालों की आदत होती है ऐसे सवाल पूछने की। Anyway, देवेंद्र भाई, मैं बाहर जाकर वायरलेस पे इंक्वायरी करता हूँ कि शायद कोई मैसेज आया। वैसे मैंने यहाँ का फोन नंबर भी दिया हुआ है उन्हें। अगर आपको कोई फोन आता है तो आप फौरन मुझे खबर करेंगे। जी श्योर। अच्छा, अरे हाँ, क्या नाम बताया था आपने उस लड़के का जिससे मिलने के लिए महक शाम को गई थी? समीर। हाँ समीर, आपकी बात हुई उससे? जी, उसकी एक सहेली के साथ मेरी बात हुई। ओके। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या होगा? समझने और समझाने का वक्त है शमा। आज जो भी हालात है वो तुम्हारी ही करतूतों का नतीजा है। ना तुम उससे इतना लाड़ प्यार करती और ना ही वो। हाँ, कसूर मेरा है, माँ हूं ना। अगर मैंने उसे बिगाड़ा था तो उस वक्त आप कहाँ थे? आपका भी तो कोई फर्ज बनता था। क्या नहीं दिया मैंने तुम लोगों को? रुपया, पैसा, नौकर, चाकर, रहने को आलीशान बंगला, क्या नहीं दिया मैंने तुम लोगों को? वक्त, सुबह शाम 2 फोन करने से बाप का फर्ज खत्म नहीं हो जाता। क्या आपने समीर के बचपन से जवानी तक कभी भी एक बार अपने पास उसे बुलाया है, बिठाकर समझाया है उसे, उससे पूछा है कि वो क्या चाहता है? तो तुम क्या कर रही? इस दिन का इंतजार। देखो शमा, मैं बकवास सुनने का आदि नहीं हूं, और अगर तुम ये सोचती हो कि उल्टी सीधी बातें करके तुम मुझे मेरा फैसला बदलने पर मजबूर कर दोगी, तो ये तुम्हारी भूल है। बल्कि आज मैं तुमसे एक फैसला चाहता हूं। अगर समीर ने मेरे इस फैसले में मेरी नाफरमानी की तो उसे तो मैं अपनी जिंदगी से बेदखल करूंगा, लेकिन अगर मुझे एक पल के लिए भी ऐसा महसूस हुआ तुम उसकी तरफदारी कर रही हो, तो या तो तुम्हें भी समीर को जिंदगी भर के लिए भुलाना होगा, या तो उम्र भर बेवा की तरह यह सोचकर जीना होगा कि तुम्हारा शौहर मर गया। मंजूर है? तुम्हारी खामोशी ने तुम्हारा जवाब दे दिया शमा। मैं शौहर के दर्जात से अच्छी तरह वाकिफ हूं।
अगर जंग माँ और बीवी के बीच में होगी तो माँ अपने दिल पर पत्थर रख लेगी। मामा डोंट वरी, महक जल्द ही वापस आ जाएगी और सही सलामत। सिंह अंकल भी तो उसे ढूंढ रहे हैं ना। आंटी आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। सागर, दोपहर में तुम्हारी महक से क्या बात हुई थी? कशिश तुम्हें याद है तुम्हें अपने एक दोस्त के बारे में बताया था। दरअसल वो कोई दोस्त नहीं था, वो मैं ही था। और वो लड़की कोई और नहीं महक थी। गॉड, यू मीन? मैंने तुम्हारे साथ बात की, उसके बाद मैंने महक को बता दिया समीर की एंगेजमेंट के बारे में। ये बात मुझे रुखसाना ने बताई। और उसके बाद महक समीर से मिलने गई और कशिश आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी। मुझे लग रहा है शायद मैंने सही नहीं किया उसको सच्चाई बता के। नो सागर, व्हाट यू डिड इज राइट। तुमने कोई गलती नहीं की। कभी ना कभी तो महक को इस एंगेजमेंट के बारे में पता चलना ही था। बट हाउ कैन समीर, यू नो, मुझे समीर कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन महक को कौन समझाएगा? शी इज मैडली इन लव विद हिम। समीर ने महक के साथ बहुत गलत किया। I just hope महक is fine. डोंट वरी, महक नादान है बट शी इज स्ट्रॉन्ग गर्ल। वो घर वापस आएगी और बिल्कुल ठीक ठाक वापस आएगी। हेलो हेलो, कौन? कशिश? यस, हु इज कॉलिंग? हाय कशिश, मैं समीर बोल रहा हूँ। हाउ आर यू? कशिश, क्या मैं महक से बात कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस वक्त घर पर है। घर पर नहीं? कहीं बाहर गई है वो? समीर, अनजान बनने की कोशिश मत करो। वो शाम को तुमसे मिलने गई थी और उसके बाद घर नहीं लौटी है। क्या? लेकिन प्लीज, तुम मुझसे बात कर रहे हो, महक से नहीं। मेरे साथ ये बनावटी हरकतें मत करो। मैं तो तुम्हें पहले ही पहचान नहीं सकती, लेकिन महक भोली, नादान है, वो फिर भी तुम्हें प्यार करती है। कशिश, Just listen to me, sir. तुमने महक के साथ बहुत बुरा किया। क्यों? वो तुम्हें दिलों जान से प्यार करती थी और तुमने उसे उसके बदले में क्या दिया? धोखा। You cheated her. For God's sake, why? कशिश, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। अब सुनने सुनाने का वक्त है। तुम्हारी वजह से आज महक घर नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर तुम्हारी वजह से महक को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बताऊंगा। कशिश, मैं तो इनफ समीर, अब झूठी सफाई देने की कोशिश मत करो, ना मुझे ना महक को। और एक बात है, आज के बाद तुम यहाँ फोन नहीं करोगे और ना ही महक से मिलने की कोशिश करोगे, क्योंकि इस बार तुम्हारा सामना महक से नहीं मुझसे होगा। सात साल के लिए कोई पैगाम? Don't disappoint me tomorrow. I won't. Don't let me down, हाँ? देखो, अगर मैं कल शादी में नहीं आया ना, तो जिंदगी में तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। And I mean it. वो आज शाम को जरा अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिलाया। अपने कंपनी का ऑडिटर मिस्टर सिन्हा से मेरी आज शाम को मीटिंग थी।
लेकिन मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, तो तुम्हें उनसे मिलना पड़ेगा। महक, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। तुमने जो करना था वो कर दिया। अब किसी बहाने या सफाई की जरूरत नहीं है। मेरी प्रॉब्लम तो समझो प्लीज महक। और मेरी प्रॉब्लम? कशिश ठीक कहती है, मेरे और तुम्हारे प्यार करने के अंदाज में बहुत फर्क है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी समझती हूँ और तुम मुझे अपनी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जी, ये काम तो शर्मा जी भी कर सकते हैं। तुम क्यों नहीं? शाम को मुझे बहुत जरूरी काम से 2 घंटे के लिए बाहर जाना। ऐसा कौन सा काम है समीर जो हमारे काम से ज्यादा जरूरी है? जी, पर्सनल है। समीर, आज मैं अपनी सारी हिम्मत जुटा के आई हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। एंड इफ यू रियली लव मी, तो सिर्फ एक बात समझने की कोशिश करो। कौन सी बात? मेरे पीछे टूटे हुए वादों और आगे एक अनजान राह के सिवा और कुछ नहीं है समीर। एंड इफ यू रियली लव मी, देन प्लीज डोंट एवर हर्ट मी अगेन। तुम्हारी शादी अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ रुखसाना के साथ। अगर इसके बावजूद भी तुम्हारे दिल में बगावत का ख्याल पैदा हुआ, तो मुझे बाप बेटे के रिश्ते की कुर्बानी देने में कोई एतराज नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगा कि तुम जैसा जलील और नाफरमान बेटा मेरे घर में पैदा हुआ था। समीर, अम्मी, मैंने फैसला कर लिया। फैसला? कैसा फैसला? मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा। नहीं जी सकता मैं यहाँ, दम घुटता है मेरा। समीर, बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन प्लीज बेटा, प्लीज मेरी खातिर मत जाओ। अम्मी प्लीज। समीर, मैं मर जाऊंगी अगर तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए जरा भी प्यार है। अपना फैसला बदल दो बेटा प्लीज। अम्मी, क्या आप भी अब्बू की तरह अपने दूध के एहसान की कीमत चाहती हैं? नहीं। आज तक आपका प्यार ही जो जंजीर बनकर मेरे कदमों को रोकता रहा, लेकिन अगर मैं आज नहीं गया ना, तो यही जंजीर मेरे गले तक पहुंचकर मुझे अपनी जान देने पर मजबूर कर देगी। क्या आप चाहती हैं ऐसा हो? अम्मी, खुदा गवाह है, अगर आप चाहें तो मैं खुशी खुशी अपनी जिंदगी का गला घोट आपके कदमों में रखूंगा, लेकिन महक के बगैर मुझे मौत से पत्थर जिंदगी जीने के लिए मजबूर मत कीजिए प्लीज। प्लीज इस बार जीत या तो मेरे प्यार की हो या फिर मेरी मौत की, लेकिन अम्बू की जिद की नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी तरफ देख बेटा, मेरी तो दोनों तरफ से हार है। मैं जानता हूँ अम्मी, मैं जानता हूँ। अब्बू ने आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनने का हुक्म दिया। आप अब्बू के पास हैं, उनको आपकी ज्यादा जरूरत है। शायद वो कभी नहीं समझे, कभी नहीं समझे। मैं चाहता हूं। ढूंढ कर खुदा समीर
हेलो। हेलो, नमस्ते भाभी जी, मैं इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए भाई साहब। भाभी जी, मुझे अभी अभी वायरलेस पे मैसेज मिला है कि सायन कोलीवाड़ा में एक जवान लड़की की लाश मिली है और उनका ख्याल है कि उसका हुलिया महक से काफी मिलता जुलता है। तो मैं चाह रहा था कि आप लोग आके जरा शिनाख्त। हेलो हेलो हेलो